स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर। क्या टॉपिक है आज का हमारा? सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर। तो चैप्टर नंबर 7 है हमारा। तो सोर्स डॉक्यूमेंट होता क्या है? अ सोर्स डॉक्यूमेंट is written document containing details of business ट्रांजेक्शन। जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन है उसका एक रिटर्न एक डॉक्यूमेंट रहेगा जो बिजनेस की डिटेल आपको बताएगा। ये सोर्स डॉक्यूमेंट आपका कहलाएगा। तो क्या डेफिनेशन है कि रिटर्न डॉक्यूमेंट क्या रहेगा? आपका एक रिटर्न डॉक्यूमेंट जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन है उसके बारे में आपको बताएगा। जनरली जब भी हम जनरल एंट्री करेंगे तो इसी के बेस पे हम हमारी जनरल एंट्री करते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल है हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट के, तो हम देखते हैं। पहला है हमारा कैश मेमो। कैश मेमो का मतलब क्या होगा आपका? जब आप इसको व्हेन गुड्स सोल्ड फॉर कैश। जब सेलर अपना गुड्स को कैश में बेचेगा उस टाइम आपको वो क्या देगा? कैश मेमो। जब भी आप मार्केट जाएंगे, आपने कुछ परचेस किया तो सेलर आपको टाइप पे एक बिल देगा, तो उस बिल को क्या बोलेंगे हम? कैश मेमो, क्योंकि आपने कैश में पेमेंट किया और आपको वो बिल देगा। फिर है आपका इनवॉइस या बिल। व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब आप गुड्स को सोल्ड करोगे ऑन क्रेडिट, तो ये क्या कहलाएगा? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। जब भी आप उधार में माल बेचोगे तो उसके लिए आप क्या क्रिएट करोगे? इनवॉइस। इसको हम बिल भी देंगे। और जब आप कैश में, अगर आप सेलर ने अपना कैश में बेचा तो उसके लिए वो क्या देगा? कैश में। जब भी आप मार्केट जाएंगे तो आप देखना जो आपके पास स्लिप आएगी तो उसमें क्या लिखा रहेगा? एक तरीके से कैश मेमो। फिर है आपका इनवॉइस। तो इनवॉइस का जब आप ऑन क्रेडिट पर बेचेंगे ये आएगा आपका, ठीक है। फिर आप देखिएगा पे इन स्लिप। वहां पर देखो, जब आप बैंक में जाते हैं तो जब बैंक में जब पैसे डिपॉजिट करेंगे तो उस टाइम में आप कैश डिपॉजिट या डिपॉजिटेड इन बैंक, डिपॉजिटेड, जब आप बैंक में पैसे जमा करेंगे उस टाइम में जो आप एक स्लिप भरते हो उसको क्या बोलते हैं हम? पे इन स्लिप। क्या बोलेंगे इसको हम? पे इन स्लिप। फिर देखिए आप आपका इसके लिए इनवॉइस हो गया। अब देखिए आप डेबिट नोट। जब आप अपने गुड्स को परचेस किया है उसको जब आप रिटर्न कर दोगे तो उस परचेस रिटर्न के केसेस में ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? परचेस रिटर्न। अगर आपने कोई गुड्स खरीदा और किसी भी कारणवश से अगर आपका ये जो गुड्स है वो आप रिटर्न करना पड़ा, डैमेज हो गया किसी भी वजह से, तो उसके लिए आप क्या करोगे? डेबिट नोट लिखोगे। फिर क्या है आपका? क्रेडिट नोट। किस केस में? सेल्स रिटर्न। किस केस में आप करोगे? सेल्स रिटर्न। तो ध्यान रखना, डेबिट नोट किस केस में? जब आपने परचेज किया और इसको आपने वापस कर दिया था। और इसके दूसरे केसेस में क्रेडिट नोट के लिए आपने जो सेल किया वो आपके पास वापस आ गया, उस केस में आप क्या करोगे? क्या बोलोगे उसको? सेल्स रिटर्न के केसेस में ये रहेगा तो उसको बोलेंगे हम क्रेडिट नोट, और उसको क्या बोलेंगे हम? डेबिट नोट।
तो कैश मेमो, इनवॉइस एंड बिल, पे इन स्लिप और डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। इसके बाद आप 2 चीज और समझना, रिसिप्ट, एक है आपकी रिसिप्ट यानी आप समझ गए, जब भी आपको कोई भी कस्टमर से आपको कैश रिसीव्ड हुआ, कैश रिसीव फ्रॉम, जब भी आपको कस्टमर से कोई पैसा मिलेगा, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, तो उस केसेस में आपको क्या देना पड़ेगा, उसको के एक रिसिप्ट देनी पड़ेगी, इसका पता होगा कि हाँ आपको पास कुछ ना कुछ आपको पैसा मिल गया है। और फिर है आपका 5th 6th 7th हुआ ये, तो चेक आपको पता है जो किसके ऊपर ड्रॉन किया और करना पड़ता है हमको बैंक में। जैसे चेक के ऊपर या तो वेयर होगा या फिर उस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ उस चेक के ऊपर जिसको हमें पैसा देना है। तो चेक भी, तो चेक आप समझते हो, तो चेक के बारे में। और रिसिप्ट कब, जब आपका कैशेस होगा। तो ध्यान रखना सोर्स डॉक्यूमेंट्स कैसे होना चाहिए हमारे, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, और जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट है। इसी सोर्स डॉक्यूमेंट की वजह से हम हमारी बुक्स में क्या करते हैं, जनरल एंट्री करते हैं। अब इसके बाद हम कुछ और समझते हैं। अभी हमने जो पढ़ा वो सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में था, अब हम पढ़ेंगे वाउचर। तो वाउचर क्या होता है वो हम देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाउचर। तो वाउचर क्या होता है, एक वाउचर इज ऑल्सो डन एविडेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन। जो आपने ट्रांजेक्शन कहा उसका भी एक रिटर्न एविडेंस के कहलाएगा आपका वाउचर। तो वाउचर भी हमारे 2 टाइप्स के रहेंगे, एक तो हमारा कैश वाउचर और एक आपका नॉन कैश वाउचर। ठीक है, कौन सा, एक कैश वाउचर रहेगा और आपका एक नॉन कैश वाउचर रहेगा। नॉन कैश ट्रांजेक्शन भी हमारे होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन हुआ वो हमारा नॉन कैश ट्रांजेक्शन होगा। और इसके बाद इसमें फिर हमारा 2 हमारे वाउचर्स होंगे, एक को बोलेंगे हम डेबिट वाउचर और दूसरा रहेगा हमारा क्रेडिट वाउचर। एक रहेगा डेबिट वाउचर। जब भी आप किसी को पेमेंट करोगे, सपोज आपने सैलरी का पेमेंट किया, तो उसके लिए आप कौन सा वाउचर क्रिएट करोगे, डेबिट वाउचर। जैसे आपने सैलरी पे की, आपने रेंट दिया, कुल मिला के आपने कोई भी एक्सपेंसेस किया और उसके लिए आप क्या करोगे, डेबिट वाउचर, अगर आपने उसको कैश में पेमेंट किया है। और उसी तरह से अगर आपको कहीं से कुछ पैसा मिला है तो उसके लिए, जब आपको कहीं से कमीशन का पैसा मिला है, इंटरेस्ट मिला है, किसी भी फॉर्म में अगर आपको पैसा मिला तो उसके लिए हम कौन सा वाउचर क्रिएट करेंगे, हमारा क्रेडिट वाउचर। और कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होंगे जो हमारे कैश के बेसिस पे नहीं होंगे, तो उसको बोलेंगे हम नॉन कैश वाउचर में। जैसे फॉर डेप्रिसिएशन, अब बिल्डिंग पे हमको डेप्रिसिएशन लगाना है, तो डेप्रिसिएशन कोई कैश पे तो रहेगा नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे नॉन कैश वाउचर की हेल्प करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर। तो वाउचर में हम बहुत सारी चीज़ों को कंटेंट करेंगे, पार्टी का नाम, डेट, ऑथराइज सिग्नेचर, सारे के सारे जो बिल में कंटेंट होते हैं, ऑथराइज सिग्नेचर, शॉप का नाम, जो भी है वो सारी की सारी हम चीज़ें इसमें इंक्लूड करेंगे। और ये भी देखेंगे कि क्या डेबिट होना है और क्या क्रेडिट होना है। जैसे कि डेबिट वाउचर में क्या होता है, जब भी हम डेबिट वाउचर क्रिएट करेंगे तो डेबिट साइड जो अमाउंट आते हैं, जैसे आप जनरल एंट्री आपने की, आपको अच्छी तरीके से आती है। जैसे फॉर एग्जांपल रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो डेबिट में क्या क्या है, सैलरी और रेंट। तो सिर्फ हम जब डेबिट वाउचर क्रिएट करेंगे तो हम इनको सिर्फ दोनों चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो ये था आपका टॉपिक आज का। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में हमारा जनरल। तो उसके लिए अब जो भी हम जनरल एंट्री करते हैं हम कहाँ से करेंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट। तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या रहेगा, हमारा वाउचर। तो फिर हम वाउचर से ही हम कहाँ पे एंट्री करते हैं, जनरल में। ठीक है, तो आज का ये आपका रहा वीडियो कंप्लीट।